श्री माधवेंद्रपुरी दास, उन्होंने एक नियम बनाया कि मैं जब तक जगन्नाथपुरी नहीं पहुंच जाऊंगा, गोवर्धन से निकले, और उन्होंने मार्ग का नियम बनाया कि मैं भूख लगेगी भूखा रह लूंगा, लेकिन मांग करके नहीं खाऊंगा, कोई खुद खिला जाएगा तो पाऊंगा। देखो नियम उनका। माधवेंद्रपुरी दास ने नियम बनाया कि मैं रोज चलूंगा, मार्ग में मुझे अगर कोई स्वयं प्रदान करेगा तो ले लूंगा, नहीं तो स्वयं बोल करके, स्वयं मांग करके, स्वयं तोड़ करके नहीं पाऊंगा। और इस व्रत को लेकर के श्री माधवेंद्रपुरी दास निकल पड़े। कभी कभी तो हफ्ता हफ्ता निकल जाता, कोई सामग्री नहीं मिलती, जब भूख से बड़े व्याकुल हो जाते, अब शरीर है, तन को चलाने के लिए कोई तो साधन चाहिए, तब कुछ ना कुछ ऐसा अनुग्रह ठाकुर जी कर देते। और एक फिर उन्होंने नियम ऐसा भी रखा था कि अगर एक सप्ताह तक कुछ नहीं मिला तो गिरे हुए पत्ते खा लूंगा, टूटे हुए पत्ते, फल फिर भी नहीं खाऊंगा। इतनी व्याकुलता, इतनी। तो माधवेंद्रपुरी दास निकल पड़े। चलते 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 महीनों बीत गए। जैसे ही उड़ीसा पहुंचे तो श्री गोपीनाथ जी का सुंदर स्थान, कौन से गोपी, श्री खीर चोरा गोपीनाथ, उनका नाम पहले गोपीनाथ ही था, खीर चोरा तो बाद में बने वो। वहां जाकर के जब गोपीनाथ जी का दर्शन किया माधवेंद्रपुरी दास ने, तो 11 कुल्हड़, 11 या 12 कुल्हड़ खीर का भोग लगता रोज ठाकुर जी को। और वो 11-12 कुल्हड़ का जो भोग लगता, वो रात्रि में शयन आरती में गए हुए दर्शनार्थियों को बांटा जाता था। और दर्शनार्थियों में ही पीछे खड़े थे श्री माधवेंद्र जी। दर्शन के बाद में वो कुल्हड़ बांटने लगे। अब जब प्रसाद बंटता है तो महाराज भीड़ कोई यो थोड़ी सोचती है हम किसके ऊपर चढ़ रहे हैं, हमारा हाथ आगे जावे। और बड़े बड़े विचित्र लोग होते हैं, एक हाथ ऊपर से दे देंगे, एक नीचे से, यूं लगे दो हाथ हैं तो दो दो जगह मिल जाए। लोग बागों ने सारा प्रसाद ले लिया। माधवेंद्र जी बोले कि अगर पुजारी जी देख लेंगे, खुद ही करेंगे तो ले लूंगा, अब मैं कैसे, मेरा तो नियम है। वैसे ठाकुर जी के प्रसाद के प्रति ऐसा भाव नहीं था, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचे तब तक प्रसाद बट चुका, वितरण हो गया। वैसे बेचारे सप्ताह भर के भूखे थे, कुछ नहीं बोले। श्री गोपीनाथ जी को प्रणाम किया और जिस गांव में थे वहीं गांव से थोड़ी दूर जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बैठ करके ठाकुर जी का स्मरण करने लगे। जितनी ज्यादा भूख लगती उतनी ज्यादा तीव्र नाम जप करते ठाकुर जी का।